नमस्कार, आप देख रहे हैं सागर न्यूज। मैं राम सागर मिश्रा। खबरों के लिए आपको ले चलते हैं महाराजगंज से। बड़ी खबर निकल कर आ रही सामने, जहां नेपाल बॉर्डर पर खाद तस्करों की खाद निकाल दी गई। 50 बोरी यूरिया जब्त। बॉर्डर पर किसानों के हक की वापसी। महाराजगंज उत्तर प्रदेश भारत नेपाल सीमा से सटी सुंडी गांव की पगडंडियों पर गुरुवार की सुबह जब पुलिस और एसएसबी के जवानों की बूटों की धमक गूंजी तो तस्करों के पांव उखड़ गए। जिस यूरिया को नेपाल भेजकर मोटा मुनाफा कमाने का खेल चल रहा था, उसे मौके पर ही दबोच लिया गया। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में तस्करी से पहले ही 50 बोरी यूरिया जब्त। सूत्रों से मिली पक्की जानकारी के बाद पुलिस और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की टीम ने बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी है। तड़के सुंडी गांव के पास एक संदिग्ध हलचल देखते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। मौके पर पहुंची टीम ने देखा कि एक घर में भंडारण किया गया 50 बोरी यूरिया बरामद हुई। हालांकि कुछ तस्कर भाग निकले, लेकिन 50 बोरी यूरिया जब्त कर ली गई है। शुरुआती जांच से साफ है कि ये यूरिया नेपाल में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाया जा रहा था, जबकि स्थानीय किसान इसकी किल्लत से जूझ रहे हैं। वहीं उप जिलाधिकारी नवीन प्रकाश ने कहा कि किसानों का हक किसी को नहीं बेचने दिया जाएगा। जो भी इस तस्करी में शामिल है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बॉर्डर इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। सवाल अब उठने लगे हैं, क्या ये एक बड़ा तस्करी रैकेट है? खाद की इतनी बड़ी खेप आखिर कैसे निकली? क्या इसमें विभागीय मिली भगत की बू है? प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि जांच और गहराई से होगी। स्थानीय स्तर से लेकर बड़े सिंडिकेट तक हर एंगल से छानबीन चल रही है। किसानों में राहत की लहर। लंबे समय से किसान शिकायत कर रहे थे कि यूरिया की उपलब्धता कम हो गई। अब इस कार्रवाई से साबित होता है कि खाद की किल्लत प्राकृतिक नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से तस्करी का नतीजा थी। प्रशासन की इस तेजी से अब किसानों को उम्मीद है कि आगे खाद सही समय पर और उचित दामों पर मिलेगी। बॉर्डर पर सख्ती बढ़ी, चौकियों पर अतिरिक्त फोर्स तैनात। इस घटना के बाद प्रशासन ने बॉर्डर पर गश्त बढ़ा दी है। हर आने जाने वाली की निगरानी की जा रही है और गांव में मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। ये सिर्फ एक रेड नहीं, एक चेतावनी है। अब किसानों के हक का सौदा करने वालों को नहीं मिलेगा छुपने का मौका। यूरिया तस्करी अब चलेगा कानून का हथौड़ा। जानते हैं उप जिलाधिकारी नौतनवा नवीन कुमार इसको लेकर क्या कहते हैं। आज किस तरह की कार्रवाई की गई है, क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या कहेंगे? आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि सुंडी मोहल्ले में यूरिया खाद का अवैध भंडारण किया जा रहा है। इसकी सूचना पे यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट के लोग, पुलिस के लोग और एसएसबी के साथ राजस्व की टीम यहाँ पर उपस्थित हुई है। और यहाँ मिथिलेश यादव का घर है, वहाँ पर 50 बोरी यूरिया का भंडारण पाया गया। इनसे पूछताछ की गई। इनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका है भंडारण के संबंध में, क्योंकि हमारे लाइसेंस धारक भी नहीं है, इसलिए इनको पास आवश्यक वस्तु के भंडारण का कोई अधिपत्र इनके पास नहीं पाया गया है। अब संतोषजनक जवाब न होने के कारण इस पर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो इस स्तर से की जाएगी आगे। तो किसानों को एक बोरी खाद नहीं मिल पा रही है, ऐसे में जो लोग तस्करी करा रहे हैं, भारत नेपाल सीमा को पार करा रहे हैं, तो उनको कैसे मिल जा रहा है खाद? किसकी लापरवाही मानी जाएगी? इस पर पूरी जांच की आवश्यकता है। अभी जो प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है उसमें कुछ गोरखपुर से इनकी लिंक सामने आ रहा है, लेकिन कहाँ से खाद इनके द्वारा मंगाया गया, इसकी पूरी जांच के लिए थोड़ा समय की आवश्यकता है। वो जांच के बाद ही इसके बाद इसमें स्पष्ट किया जाना संभव हो पाएगा। ये थे नौतनवा उप जिलाधिकारी नवीन कुमार जी। तस्करी को लेकर के इन्होंने दिया है बयान। खबरों के लिए बस इतना। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर नया अपडेट लेकर होंगे हाजिर। जुड़े रहिए सागर न्यूज पर राम सागर मिश्रा के साथ। नमस्कार।